नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 852090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 422, 470 या 448? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। और यही जो है प्रारंभ में भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद होते थे और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत और किस देश के बीच स्काइरोस नामक एक अभ्यास आयोजित हुआ है? फ्रांस, जापान, जर्मनी या अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस और भारत के बीच जो है स्काइरोस नामक एक अभ्यास आयोजित हुआ है और यह जो है जनवरी मंथ में आयोजित हुआ है और यह जो है राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ है और इसमें जो है राफेल जैसे लड़ाकू विमान भी जो है शामिल हुए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ? आपको बताना है। एक तरफ संविधान संशोधन है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। आप लोग सबको सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 21वां संविधान संशोधन जो है यह 1969 में ना होकर यह जो है 1967 में हुआ था और यह जो संशोधन है इसके माध्यम से सिंधी भाषा को जो है 15वीं भाषा के रूप में चुना गया और यह जो है 8वीं सूची में शामिल किया गया सिंधी भाषा को। और वहीं पे जो है 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 68वां संविधान संशोधन जो है यह 1991 में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध अवधि सत्र जो 1955 में हुआ था के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? CR दास, सुभाष चंद्र बोस, UN ढेबर या पुरुषोत्तम दास? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, UN ढेबर जो अध्यक्ष थे 1955 में कांग्रेस के और यह जो है 1955 से लेकर 1959 तक अध्यक्ष थे कांग्रेस के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी संबंधित नहीं हुआ? आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या काकोरी कांड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, काकोरी कांड से जो है महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। काकोरी कांड जो है यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इसमें जो है इसका जो उद्देश्य था वह ब्रिटिश खजानों को लूटना इसका प्रमुख उद्देश्य था और इसमें जो है प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, योगेश चंद्र चटर्जी, रोशन सिंह ये सब जो शामिल थे। और वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 1930 में शुरू हुआ था, असहयोग 1920 में और चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में हुआ था और इन तीनों में जो है इन तीनों की जो संबंध है वह गांधी जी से है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में WHO ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कोरोना 21, सेवा विद कोरोना, गो कोरोना या WHO कोविड-19? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, WHO कोविड-19 एप्लीकेशन जो है यह WHO ने लॉन्च किया है और WHO की जो स्थापना हुई है वह 1948 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो है इसके जो चेयरमैन हैं वह टेड्रोस एड्रेनॉम है और यह जो है इथोपिया के एक डॉक्टर हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न लोग। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसे केटू के नाम से जाना जाता है यह कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में, धौलाधार श्रेणी में, ये नीलांग घाटी में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है गॉडविन ऑस्टिन और इसकी जो ऊंचाई जो है
वो 8,611 मीटर है और यह जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? मंगानियर राजस्थान, उरांव झारखंड, जौनसारी जम्मू कश्मीर, पनियन तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जौनसारी जो जनजाति है ये जम्मू कश्मीर में ना हो गया, जो उत्तराखंड की जनजाति है, उत्तराखंड की जनजाति है। जौनसारी जनजाति जो है यह उत्तराखंड की एक जनजाति है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोजर फेडरर या क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार को जीता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? ट्रिनिडाड द्वीप, मडीरा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, माजुली द्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो है वो यह 3 देशों की भूमि वाला द्वीप है और यह जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का जो है सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित महासागरों में से दूसरा सबसे गहरा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर जो है यह दूसरा सबसे गहरा महासागर है। पहला जो है आपका प्रशांत महासागर है और दूसरा जो है अटलांटिक महासागर है और इसी में जो है बरमूडा त्रिकोण भी पाया जाता है। बरमूडा त्रिकोण जो काफ़ी आश्चर्यजनक जगह है जहाँ पे सभी चीज़ें जाकर खो जाती हैं और अटलांटिक महासागर जो है अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। आज देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम और ऑस्मियम, मैग्नीज और पारा, सोना और लिथियम, ऑस्मियम और चांदी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है और ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या है? CaCl2, CaOCl3, CaOCl2 या CaOCl2। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कार्बोनिल क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaCl2 होता है और इसे जो है फाजिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होती है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड के जमाव कारण जो है मांसपेशियों में थकान महसूस होती है और यह जो है एक कार्बोक्सिल अम्ल होता है और इसका जो सूत्र होता है वह C3H6 और O3 होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 1 जनवरी 2021 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? 63वां, 60वां, 53वां या 37वां। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 63वां स्थापना दिवस जो है DRDO ने 1 जनवरी 2021 को मनाया है और DRDO की जो स्थापना हुई थी वह 1958 में हुई थी इसकी स्थापना और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वह जी सतीश रेड्डी जी हैं, DRDO के वर्तमान चेयरमैन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी कौन बनी है? होंडा, बजाज, हीरो या TVS। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बजाज। बजाज 2 पहिया वाहन कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण को पार कर लिया है। आप लोग जानते होंगे बजाज की प्लेटिना आती है, पल्सर आती है, अनेक गाड़ियाँ भी आती है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है?
राजस्थान, आपको बताना है यह किस राज्य की हैं, राजस्थान, गुजरात, केरल या महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी केरल की है। केरल की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय हैं जो सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी हैं और यह जो है CMD पार्टी से लड़ी थी और इनका जो ग्राम पंचायत है वह अरुवापुरम है, अरुवापुरम इनकी ग्राम पंचायत का नाम है और इन्होंने जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? धान में, चना में, सरसों में या गेहूं में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए धान में। धान में जो है नील हरित शैवाल जो है मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और यह जो है रासायनिक उर्वरक सस्ता और सुलभ विकल्प होता है, नील हरित शैवाल। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कैनिस फैमिलियर्स जो है यह कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई नापने में, क्यूसेक जल की आर्द्रता मापने में, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी क्यूसेक जो है से जल की आर्द्रता नहीं मापी जाती है बल्कि जो है यह पानी के बहाव को मापने में प्रयोग होता है क्यूसेक का। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।